कैसे हो आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करा रही हूं TS ग्रेवाल की बुक से। स्टूडेंट्स, अभी तक मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूं। आज का जो मेरा क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 31। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। यदि आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें किस तरह से कमीशन या रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन करते हैं वो देखा नहीं है, तो आप प्लीज़ जाकर वो वीडियो पहले देखें। उसका ब्रीफ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दे दूँगी, जिससे आपको जो यहाँ के क्वेश्चंस हैं वो और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगे। जब भी हम कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, उसमें दो चीज़ें क्वेश्चन में दी होती हैं। पहला दिया होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सेकंड दिया होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, अब इन दो चीज़ों के आधार पर ही कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये तय होता है। यदि क्वेश्चन में दिया है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो हम क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट दिया होता है या जो डिवाइजेबल प्रॉफिट दिया होता है उसमें जो रेट ऑफ कमीशन है उसका इनटू करके डिवाइड 100 कर देते हैं। लेकिन यदि दिया होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ऐसी स्थिति में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, नेट प्रॉफिट और डिवाइजेबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन एंड नीचे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये दो फॉर्मूले होते हैं जिससे आप कमीशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। पढ़िए अपनी स्क्रीन पर। शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Shiv is entitled to a commission of 10% on the net profit. Net profit of the year is 1,30,000. तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। नेट प्रॉफिट लिखेंगे और रेट ऑफ कमीशन, ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, ये लगाना है रेट ऑफ कमीशन और डिवाइडेड बाय 100। तो आप बताइए नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,10,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1,10,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10%। 10% बाय 100, तो आंसर कितना आएगा, हमारा जो कमीशन होगा वो कितना होगा 11,000। अब यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता है तब हम बिफोर चार्जिंग वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड. Vineet is entitled to a commission of 10% of the net profit after charging such commission. The net profit before charging commission is 2,20,000. अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा फॉर्मूला, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्या फॉर्मूला था उसका, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना दिया है 2,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखिए क्वेश्चन में 10% और यहाँ पर 110, तो कितना आएगा, करिए इसको 20,000। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1. It net profit is 1,80,000 for the year ended 31st March 2021. As per the partnership deed, they are charging commission 20% of the profit after charging commission.
विच दे विल शेयर 2:3 रेशो, है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, पार्टनर्स का कमीशन क्या पे किया गया है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कमीशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इस तरह का फॉर्मेट बना लेंगे और फिर वर्किंग नोट में आप लिखेंगे आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालेंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या है, देखिए आप क्वेश्चन में 1,80,000, इस पे 20/120, तो ये कितना निकलेगा, करिए कैलकुलेशन इसका, 30,000। और फिर इस 30,000 को हम जो चारों पार्टनर्स हैं उनमें किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, 2:3 तो करिए A B C D, 30,000 का 2/10, फिर 30,000 का 3/10, फिर 30,000 का 2/10 और फिर 30,000 का 3/10। तो चारों पार्टनर्स का कितना हो गया बच्चों, 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। ठीक है, ये मैंने पहले से निकाल के रखा है, आप भी कैलकुलेशन करके एक बार देख लीजिएगा। और ये जो कमीशन है उसे हम यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसके डेबिट साइड लिख देंगे, टू पार्टनर्स कमीशन करके, टू पार्टनर्स कमीशन। ए का कितना हुआ देखिए 6,000, बी का कितना हुआ 9,000, सी का कितना हुआ 6,000 और डी का कितना हुआ 9,000, और इन सबको टोटल करके बाहर लिख देंगे तो कितना हो गया 30,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बाय नेट प्रॉफिट 1,80,000। जब 1,80,000 में से 30,000 माइनस करा तो कितना आया 1,50,000। और फिर टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। अब ये कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए क्वेश्चन में कौन सा रेशो दिया हुआ है, 4:3:2:1 में। तो जब आप इस रेशो में निकालेंगे तो आपका जो आएगा वो कितना आएगा, ए का कितना आएगा, एज कैपिटल अकाउंट, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से हम लिख देंगे। तो ए का आएगा 60,000, बी का आएगा 45,000, सी का आएगा 30,000 और डी का आएगा 15,000। और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, X and Y are partners in firm X entitled the salary 10,000 पर मंथ। 10,000 रुपये उसे हर महीने सैलरी मिलते हैं, लेकिन जब हम सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं या इसकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री करते हैं तो हम ईयरली बेसिस पे करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 का 12 में इंटू करके जो भी अमाउंट आएगा उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड कमीशन ऑफ 10% द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब जो कमीशन दिया हुआ है 10% वो पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद दिया हुआ है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन के चार्ज करने से पहले दिया हुआ है। समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। Y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, यहाँ पर एनम दिया हुआ है, एंड कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। मतलब जो X है, X को जो मिला है वो क्यों कब मिला है, जब जो आफ्टर पार्टनर्स की सैलरी के और बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन जो Y है उसे दोनों को चार्ज करने के बाद कमीशन मिला है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड इज 4,20,000। जो नेट प्रॉफिट है वो भी पहले का है, कब का, जब सैलरी और कमीशन नहीं चुकाया गया है। अब आपको क्या करना है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही उसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे, और लेकिन काम किस में करेंगे, वर्किंग नोट में। ठीक है,
अब यहाँ हम सबसे पहले x की जो सैलरी है, x का जो कमीशन है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x कमीशन। ठीक है, यहाँ पर x के जो कमीशन का कैलकुलेशन है वो आफ्टर पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर होगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, दोनों पार्टनर्स की सैलरी निकाल लेना है। तो x की सैलरी कितनी है, 10,000 रुपये महीना। तो 10,000 इंटू 12 तो कितना आया, 1,20,000। और y की सैलरी कितनी है, देखिए 25,000। तो दोनों का टोटल कितनी सैलरी हो गई, 1,45,000। अब जो x को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी, जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,20,000 और उसमें से जो सैलरी है 1,45,000, इसको माइनस करने पर जो अमाउंट आएगा उस पर 10% कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ठीक है ना, इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगा उस पर हम कमीशन देंगे x को 10%। तो इसको माइनस करने पर कितना आया, 2,75,000। अब इसके ऊपर हमें x को कमीशन देना है, x कमीशन 2,75,000 इंटू 10%। तो कितना आया, क्लियर। अब क्या करना है, y के कमीशन का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब लेकिन y में क्या डिफरेंस है x के कैलकुलेशन के, क्योंकि जो x का कैलकुलेशन है वो सिर्फ आफ्टर पार्टनर सैलरी है बट बिफोर चार्जिंग कमीशन है, जबकि y का क्या है, y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 25,000 पर एनम एंड कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरीज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जो y के कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो 4,20,000 है उसमें से हमें पहले तो 1,45,000 रुपये माइनस करने हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पर y के कमीशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो x को कमीशन दे चुके हैं उसको भी माइनस करना पड़ेगा हमको, 27,500 उसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन दो सबको आपस में माइनस करने पर 24,75,000। और उसके बाद आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बाद हमें यहाँ पर 10% देना है। आफ्टर चार्जिंग वाला है तो हमें कैसे देना है, 24,75,000 इंटू 10/110। तो कितना आएगा ये, 22,500। ठीक है, आप भी करके देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2x कमीशन एंड 2y कमीशन। x का कमीशन कितना निकला था, 27,500 और y का 22,500। इन दोनों को सम करके बाहर लिखिए, कितना आएगा, 50,000। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट 4,20,000। और जब 4,20,000 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए इन दोनों को माइनस, 2,25,000। ठीक है, और इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, कितना आया, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, x में और y में। तो कितना होगा, 1,12,500 और 1,12,500। इस तरह से दोनों जगह इक्वल आ जाएगा। क्लियर।